हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जो टॉपिक है उसका नेम है यार, ये देखो जो टॉपिक है उसका नेम है, मतलब अगर बात की जाए तो हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन। और जो रिएक्शंस है उसका नाम देखो वुड रिएक्शंस। दूसरा जो है उसका नाम है फिटिंग रिएक्शंस। और तीसरा जो है वो वुड फिटिंग रिएक्शंस है ना। ये तीन रिएक्शंस को डिस्कस करना है, जिसमें से ये 11th में है और ये दोनों 12th में है। ये 12th की जो नई वाली एनसीईआरटी है पेज नंबर 186 और ये पेज नंबर 300 पे दिया हुआ नई वाली एनसीईआरटी में दोनों, ये 300 पे है और ये 186 में है। तो हम लोग जो पहला इसमें डिस्कस करेंगे उसका नाम है वुड रिएक्शंस। हेडिंग लिखो आप वुड रिएक्शंस। हेडिंग क्या लिख लो आप, वुड रिएक्शंस। पहला यही है वुड रिएक्शंस। लिखिए व्हेन अल्काइल हैलाइड react with sodium metal in the presence of dry ether oblique THF, इसको साइक्लिक ईथर बोलते हैं, ऐसे है ना। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान when alkyl halide react with sodium metal in the presence of dry ether is called वुड रिएक्शंस। इसे क्या कहते हैं, वुड रिएक्शंस। देखो आप, ये अल्काइल हैलाइड रिएक्शन किससे करना है, सोडियम से, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। तो जो बनेगा उसका नाम क्या होगा, अल्केन प्लस सोडियम हैलाइड। इसी को क्या बोला जाता है, वुड रिएक्शंस। दिस रिएक्शंस इज कॉल्ड वुड रिएक्शंस। एग्जांपल देखो आप, यदि 2 मोल CH3Cl लिया जाए तो 2 मोल CH3 से क्या बन जाएगा, CH3 और CH3। यदि आपने 2 मोल CH3CH2Cl लिया तो देखो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2 CH2 CH3। यदि आपने CH3CH3Cl के 2 मोल लिया आपने, देखो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3CH3 ऐसे, और ये बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहां पे समझ रहे हैं यहां पे मैकेनिज्म कि आखिर इस रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या होता है। तो उसमें हम हेडिंग लिखेंगे पहले ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जो हम लोग स्टडी करेंगे उसका नाम क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब देखो यहां पे क्या होता है कि हमने लिखा CH3Cl, तो यहां पे देखो, और साथ में हमने क्या यूज किया, देखो पहले ये टूटेगा CH3 प्लस और Cl माइनस। ये जो सोडियम है ना इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये प्लस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब देखो जो CH3 प्लस है ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करके CH3 रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेगा। अब देखो ये जो रेडिकल है ना ये
हाईली अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब होता है कि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। अब देखो जो रेडिकल यहां बनता है ना, ये क्या करेगा कि पहले ये देखेगा कि जो रेडिकल है, क्या इसके आमने सामने भी कोई रेडिकल है? तो दिखेगा सर इसमें कोई दूसरा और रेडिकल नहीं है। तो ये क्या होता ना इसमें यार, कि ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि अपने सामने एक और रेडिकल को ढूंढता है। अपने ठीक सामने एक और रेडिकल को ढूंढता है यार। और जब इसे रेडिकल नहीं मिलता है, जब इसे रेडिकल नहीं मिलता है, तो ये अपने मॉलिक्यूल के मैनेजर को फोन करता है। जैसे आपने क्या सेलेक्ट किया, CH3Cl, तो यहां फोन करेगा और फोन करके ये बोलेगा कि मैं तो रेडिकल हूं, लेकिन मेरे बाजू में कोई रेडिकल नहीं है। यदि आप इसकी संख्या बढ़ा देंगे तो यहां एक और रेडिकल आ जाएगा। इसीलिए यहां पे उड्ज में कितने मॉलिक्यूल लिए जाते हैं? 2। ये भी क्या बनेगा? 2 ऐसे। देखिए सब 2-2 बन जाएंगे। और जैसे ही 2-2 बनेंगे, देखिए यहां पे अब इसके ठीक सामने एक और रेडिकल आ जाएगा। और यहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होता है। यहां पे क्या होता है भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो फॉर्मेशंस किसका हो जाएगा? CH3 और CH3 का। और साथ में ये 2 सोडियम और प्लस 2Cl माइनस, ये आपस में कंबाइन करके NaCl बना लेंगे। ये आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे भाई? सोडियम क्लोराइड। अब देखिए यहां पे मैं थोड़ा इसको फिर से समझा रहा हूं। देखो जैसे अब ये दिया ना CH3Cl, तो उससे ये समझ लो सर फटाफट कि सर ये जो CH3Cl है, लास्ट में क्या जनरेट होगा? फ्री रेडिकल। तो हम रेडिकल यही बना लेते हैं, एक रेडिकल ये और दूसरा रेडिकल ये, और इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो ये क्या बन जाएगा? इथेन। क्या बन जाएगा? ये इथेन। और इसी को कौन सा रिएक्शन कहते हैं भाई? कॉम्बिनेशन। इसे क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन। अब जैसे देखो यहां पे ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH3 CH2 Cl, और कितने मोल इसके? 2 मोल। तो 2 रेडिकल बनेंगे। देखो ये CH3 CH2 रेडिकल और CH2 CH3 रेडिकल। अभी दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो CH3 CH2 CH2 CH3 बन जाएगा। अब जैसे ये एग्जांपल देखो यहां पे, जो तो 2 रेडिकल ऐसे बना लेंगे, एक रेडिकल ये और दूसरा रेडिकल ये, और सभी दोनों कंबाइन कर जाएंगे तो ये फॉर्मेशंस हो जाएगा, है ना। अब यहां देखो, अब यहां कुछ पॉइंट नोट करके लिखेंगे कि उड्ज रिएक्शंस में जो अल्काइल हैलाइड है वो 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए। इन उड्ज रिएक्शंस alkyl halide is primary or secondary, then combination reactions
देन combination reactions टेक प्लेस। तब उसमें क्या पाया जाएगा भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जब वन डिग्री या 2 डिग्री होगा, इफ different alkyl halide is taken, then mixed alkane is formed, then mixed alkane is formed। अब देखो इसका मतलब क्या है, ऊर्ज में क्या होता है कि अगर आपने ये और ये देखो डिफरेंट, अगर आपने अल्काइल हैलाइड ले लिया, इसे नाम रख लो इसका फर्स्ट और ये नाम क्या रख लो सेकंड। यदि आपने डिफरेंट सेलेक्ट किया तो क्या होगा, पहले का रेडिकल बना लो, फिर दूसरे का रेडिकल बना लो। अब देखो इसमें 3 पॉसिबिलिटी होती है, एक बार फर्स्ट को फर्स्ट से कंबाइन करो, फिर एक होता है सेकंड को सेकंड से कंबाइन करो, और एक होता है फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करो। देखो यही फॉर्मेट अगर हम ऊपर समझाने की कोशिश करें, सेम फॉर्मेट को कहां समझाने की कोशिश करें, पहले ऊपर के एग्जांपल में, तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहां पे ये हो गया अपना फर्स्ट, और जो इधर है वो सेकंड हो गया। तो पहले फर्स्ट का कंबाइन किसके साथ किया जाए, फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड का कंबाइन सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ। अब देखो फर्स्ट में कौन है यहां पे CH3 रेडिकल, और सेकंड में भी कौन है CH3 रेडिकल, सेकंड में कौन है CH3 रेडिकल, और यहां भी कौन है CH3। तो देखो अब यहां अगर फर्स्ट और फर्स्ट कंबाइन किया जाए तो क्या ये इथेन बनेगा, सेकंड को सेकंड से कंबाइन करो तो यहां भी इथेन बनेगा, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करो तो यहां भी। तो यदि आपने अगर सेम टाइप का सेलेक्ट किया है तो सेम टाइप का अल्केन बनेगा, सेम टाइप का क्या बनेगा अल्केन बनेगा। अब यदि आपने डिफरेंट टाइप सेलेक्ट किया, देखिए डिफरेंट टाइप है ना, यदि डिफरेंट टाइप है तो अब देखो इसमें फर्स्ट को फर्स्ट से कंबाइन करो, ये फर्स्ट हो गया और ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट को फर्स्ट से कंबाइन करो CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल, सेकंड को सेकंड से कंबाइन करो CH3 CH2 रेडिकल CH2 CH3 रेडिकल, और अब फर्स्ट को सेकंड से कंबाइन करो CH3 CH2 CH3। अब देखो यहां पे जब कंबाइन होगा तो क्या बनेगा CH3 और CH3, ये कंबाइन होगा तो देखो ये बनेगा, और जब ये कंबाइन होगा देखो ये बन जाएगा। तो यहां जो प्रोडक्ट बन रहे हैं देखो, अब बोलेगा सर इसमें हाउ मेनी अल्केन, तो कितने अल्केन बनेंगे, पहला जवाब आएगा क्या 3 अल्केन, और तीनों कैसे हैं डिफरेंट है। अगर आपने डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लिया है तो 3 जो अल्केन बनेंगे वो 3 के 3 क्या बनेंगे डिफरेंट। अब देखो इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि यदि हमें मान लो इथेन बनाना हो तो अगर हमने डिफरेंट लिया है तो इथेन तो बन ही रहा है, साथ साथ में 2 और प्रोडक्ट बन जा रहे हैं ना, तो इससे क्या होगा कि जो रिएक्शन होगा उसमें मिक्स हो जाएगा ये।
इसलिए कहते हैं कि सर ये नॉट गुड, नॉट गुड इल्ड, ये YIELD, ये अच्छा एल्काइल हैलाइड नहीं है। देखो ऊपर वाले को बोलेंगे आप गुड इल्ड, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? गुड इल्ड, क्योंकि आप जो अल्केन बन रहा हो क्या बन रहा है? सेम टाइप का। ये नॉट गुड क्यों? क्योंकि ये कैसा बन रहा है? डिफरेंट टाइप का। तो याद रखना कि जो उज्ज रिएक्शन है, उज्ज में जो अल्केन प्रोडक्ट बनेगा, यदि वो प्रोडक्ट कैसा है? ऑड नंबर, तो जवाब आएगा नॉट गुड, नॉट गुड, वो अच्छा नहीं है। यदि वो नंबर इवन आ रहा है, क्या आ रहा है? इवन नंबर है, देन गुड इल्ड, तो उस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? गुड इल्ड। नोट करो भाई से। फिर और बता रहे हैं इसमें, अब देखो इसमें, अब मैं कुछ रेडिकल दे रहा हूं जिसमें आप फटाफट रेडिकल बनाओगे और रेडिकल बना के कंबाइन कर दोगे। रेडिकल बनाओगे और रेडिकल बना के क्या कर लोगे आप? कंबाइन करोगे। ठीक है, देखो कुछ रेडिकल कैसे। ये दिया हो, ये दिया हो, ऐसा दिया हो, सुनो आयुष, घर जल्दी चले जाओ। देखो इस तरह का सवाल दिया हो, मैं वो लिख रहा हूं जो ज्यादा क्वेश्चन मिलने की, जिस तरह की प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्वेश्चंस मिलने की उम्मीद है ना, उसको लिख रहा हूं पहले। चल देखो, ये सिर्फ एक ही रेडिकल है ना, मतलब एक ही हेलोजन है, तो यहां पे एक रेडिकल बनेगा और एक रेडिकल और यहां बना देंगे, ये ऐसे। जैसे आप सिर्फ एक मॉलिक्यूल दिया ना, साथ में सब ये सब क्वेश्चंस किसका है? वुड रिएक्शंस का। तो यहां पे सोडियम लिखा रहेगा इसका, और साथ में ड्राई ईथर, सोडियम, साथ में क्या लिखा रहेगा? ड्राई ईथर। यदि एक ही मॉलिक्यूल दिया तो आप क्या करेंगे? एक ऐसे बनाएंगे और एक अपने से यहां पे जेरॉक्स कर देंगे ये। वैसे देखिए यहां पे, अब इसमें दो रेडिकल दिया ना इस तरह से, देखिए यहां पे, इसमें देखिए ये से दो रेडिकल दिया हुआ है। अब जहां पे दो रेडिकल है, मतलब दो हेलोजन होगा, तो उसमें दो रेडिकल बनेगा ऐसे, ये देखिए ऐसे। और यहां देखा जाकर ऐसे, देखिए ये रेडिकल बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये आपस में रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे दोनों, और दोनों कंबाइन करके कुछ
ये प्रोडक्ट बनेगा। ये दोनों देखो आपस में कंबाइन कर जाएंगे, जिसको आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो दोनों आपस में ही कंबाइन कर जाएंगे, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में दो रेडिकल है ना। यहां पे फ्री रेडिकल मैग्नीशियम हो जाएगा, मींस ये रेजोनेंस में आ जाएंगे, हाफ क्लीवेज होगा और ये ऐसे बनेगा। ये देखो आपस में कंबाइन कर जाएंगे ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये देखो आपस में, तो ये आपस में ऐसे कंबाइन कर जाएंगे। इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है, एक ये कि यदि रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम होगा एंटी एरोमेटिक। और अगर ये कंबाइन करते हैं, देखो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे देखो कंबाइन करेंगे तो ये ऐसे और ये ऐसे, ये तो इसका जवाब आएगा नॉन एरोमेटिक। ये जो नॉन एरोमेटिक है ये स्टेबल होगा और ये जो है वो अनस्टेबल होगा। अब देखो इसमें 3 कार्बन है ना, तो ये एक इसी का और रेडिकल बना लेगा 3 कार्बन का ही, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो 6 कार्बन, कितने का बन जाएगा? 6 का। इसमें देखो रेडिकल ऐसे कंबाइन कर जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्पाइरो कंपाउंड बन जाएगा। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? स्पाइरो कंपाउंड। नोट कर लो आप इसे। ये है वुड्स रिएक्शंस का सिंपल एग्जांपल। अब देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो ये नए टाइप के क्वेश्चंस को अवॉइड करेंगे, ठीक है। देखो नए टाइप कहने का मतलब ये होता है, इफ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, यदि एल्काइल हैलाइड कितने डिग्री का हो? 3 डिग्री का, देन कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज नॉट बेस्ट। यदि 3 डिग्री होगा तो उसमें कॉम्बिनेशन नहीं होगा। 3 डिग्री के केस में नॉट बेस्ट, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन टेक प्लेस। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टेक प्लेस, तो उसमें क्या पाया जाएगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। क्या पाया जाएगा भाई? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। अब आता है सर कि व्हाट इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। व्हाट इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस? One molecule is oxidized, other molecule is reduced। एक क्या होगा उसमें? ऑक्सीडाइज्ड, और दूसरा क्या होगा? रिड्यूस्ड। जैसे एग्जांपल देखो, ये 3 डिग्री है, उसके ठीक सामने भी क्या है? 3 डिग्री। यदि तुमने ऊर्जा करा दिया, कॉम्बिनेशन करा दिया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा इस तरह का बनेगा, नॉट बेस्ट। ये बेस्ट नहीं है। इस केस में क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है वो 3 डिग्री है, और ये अकॉर्डिंग टू 3 डिग्री ये ऑलरेडी स्टेबल है। ये ऑलरेडी स्टेबल है,
क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 3 डिग्री है। तो एक जो मॉलिक्यूल है इसमें वो हाइपर कंजुगेशन करेगा। क्या करेगा भाई, हाइपर कंजुगेशन, दैट इज रिमूव ऑफ एच रेडिकल। ये जो दूसरा वाला है एक्सेप्ट एच रेडिकल, और जब एक्सेप्ट कर लेगा तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, अल्केन का। और जब रिमूव करेगा तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, अल्कीन का। देखो जब यहां पे रिमूव होगा यहां पे, तो ये बन जाएगा, और यही रेडिकल देखो यहां पे आके ऐड हो जाएगा। तो HCCH3 बन जाएगा, ये बेस्ट हो जाएगा, बेस्ट इल्ड। अब देखो इसको बोलेंगे टर्सरी अल्केन, इसे बोलेंगे आइसो ब्यूटीन, या फिर इसको क्या बोलेंगे 2-मिथाइल प्रोपेन, इसे क्या बोलोगे 2-मिथाइल प्रोपीन। ये बेस्ट मेथड होगा इन केस ऑफ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। यदि एल्काइल हैलाइड कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का, वो रिएक्शन में बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं होगा। जो बेस्ट मेथड होगा उसे क्या कहेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशंस। और डिसप्रोपोर्शनेशंस का मतलब क्या होता है, वन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड। तो ये देखो जैसे दोनों का हमने रेडिकल बना लिया, अब एक में क्या हो जाएगा हाइपर कंजुगेशंस, जिससे रिमूव होगा एच रेडिकल का, वो कन्वर्ट होगा अल्कीन में। दूसरा उसे एक्सेप्ट कर लेगा, वो किस में कन्वर्ट होगा, अल्केन में। अब देखो जो अल्केन बनेगा उसका नाम हो जाएगा रिडक्शन। सर ये जो अल्केन बन रहा है ये वो रिडक्शन कहलाया जाएगा, और जो अल्कीन बन रहा है ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। देखो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हो गया और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड हो गया, इसी को क्या कहा जाएगा, डिसप्रोपोर्शनेशंस रिएक्शंस। और डिसप्रोपोर्शनेशंस के लिए कितने डिग्री का अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, 3 डिग्री का। नोट कर लो इसे, फिर इसमें कुछ और बताया जाए तुम्हें, लिख लो इसे, लेकिन तुम्हें कुछ और बता। अब देखो यहां पे थोड़ा सा मिटा दिया जाए, और इसमें 3 रिएक्शंस हैं जिन्हें कम टाइम में रिकॉल कर लिया जाए, है ना। एक रिएक्शंस का नाम क्या होता है, वुड्स रिएक्शंस। दूसरे का नाम क्या है, फिटिंग रिएक्शंस। और दोनों को मिला दिया जाए तो नाम क्या हो जाएगा, वुड्स फिटिंग रिएक्शंस, ए बी और सी। वुड्स रिएक्शंस क्या होता है, व्हेन both molecule is when both molecule are alkyl halide। यहां पे both molecule are aryl halide, one molecule is alkyl halide and
अदर मॉलिक्यूल इज एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। बड़े ध्यान से सुनना, कह रहा जी दोनों के दोनों क्या हो, एल्काइल हैलाइड। देखो ये, तो यहां जो रिएक्शंस होगा उससे क्या कहोगे आप, वुड्स रिएक्शंस। यदि दोनों के दोनों क्या हो, एराइल हैलाइड। एराइल का मतलब होता है जब हैलोजन बेंजीन से लगा होता है, तो इसे नाम क्या दे दोगे, फिटिंग रिएक्शंस। और जब एक मॉलिक्यूल उड्ज का हो और एक मॉलिक्यूल फिटिंग का हो, एक उड्ज का और एक फिटिंग का, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, उड्ज फिटिंग। नाम क्या हो जाएगा इसका, उड्ज फिटिंग। इसके एग्जाम्पल देखो यहां, CH3Cl, देखो ये ऐसे कंबाइन हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3। यहां देखो यहां पे ये हो जाएगा, और यहां पे अगर लिखना हो या ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, और ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो व्हेन बोथ मॉलिक्यूल आर एल्काइल हैलाइड then called Wurtz reactions. When both are aryl halide, then fitting reactions. One molecule is Wurtz का alkyl halide and other is aryl halide, then name is Wurtz fitting reactions. One molecule is the part of alkyl halide and other is the part of aryl halide, is called Wurtz fitting reactions, is called Wurtz fitting reactions. ये कंप्लीट होता है ये रिएक्शंस। जय हिंद, जय भारत।